कोरोनरी आर्टरी डिसीज़, जिसको इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ या फिर कोरोनरी हार्ट डिसीज़ कहा जाता है। हेलो स्टूडेंट, तो आज का हमारा टॉपिक है कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जिसको सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहा जाता है। उसमें कौन कौन सी डिसीज़ कंडीशन जो है जो आपको पढ़नी है उसके बारे में। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में मुख्य रूप से 3 कंपोनेंट होते हैं। एक तो हार्ट होता है, हार्ट जो कि ब्लड को पंप करने का काम करता है। सेकंड, इससे निकलने वाली ब्लड वेसल्स होती है जो पूरी बॉडी के अंदर फैली हुई रहती है। और तीसरा, इसमें फ्लो होने वाला लिपिड कनेक्टिव टिश्यू ब्लड होता है। आज के इस वीडियो में हम हार्ट जो है उसके बारे में बात करेंगे कि हार्ट जो है उसमें कौन कौन सी डिसीज़ कंडीशन है जो आपको पढ़नी है, इनका कॉमन कॉज क्या हो सकता है, साथ ही इसका कॉमन साइन एंड सिम्टम जो है वो क्या दिखाई देते हैं, एवं कॉमन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो है मतलब कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन इसमें किए जाते हैं। इसके अलावा इसका कॉमन मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट जो है वो हम सेपरेट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ब्लड वेसल्स और ब्लड जो है उसकी जो डिसीज़ कंडीशन है उसको भी हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ जो है और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हार्ट जो है उसमें कौन कौन सी डिसीज़ कंडीशन आपको पढ़नी है। तो उस डिसीज़ को समझने के लिए सबसे पहले आपको हार्ट जो है उसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी, मतलब हार्ट का स्ट्रक्चर, मतलब उसकी बनावट कैसी है और फंक्शन वो काम कैसे करता है उसको समझना पड़ेगा, ताकि आपको डिसीज़ कंडीशन जो है वो समझने में आसानी रहेगी। हार्ट की अगर बनावट देखें तो हार्ट जो होता है वो कॉन शेप होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है, जो कि 12 सेंटीमीटर लगभग लंबा होता है और आकार में ये फिस्ट जो होता है बंद मुट्ठी उसके आकार का होता है। वज़न इसका पुरुषों के अंदर 300 ग्राम होता है, जबकि महिलाओं के अंदर इसका वज़न 225 ग्राम के आसपास होता है। पोजीशन मतलब ये हार्ट स्थित कहाँ होता है, तो ये चेस्ट जो है उसकी थोरेसिक कैविटी जो है उसमें दोनों लंग्स के बीच में, जिसको मीडियस्टिनम कहा जाता है, वहाँ पर जस्ट स्टर्नम के पीछे की तरफ स्थित होता है। और ये लेफ्ट साइड में टिल्टेड होता है, मतलब लेफ्ट साइड में ये झुका हुआ रहता है। हार्ट की अगर बनावट देखते हैं तो हार्ट जो है होलो मस्कुलर ऑर्गन है, तो इसकी जो वाल जो होती है वो 3 तरह के टिश्यू लेयर की बनी होती है। सबसे आउटर तो पेरिकार्डियम होती है। पेरिकार्डियम जो होती है वो 2 प्रकार की लेयर बनी होती है। आउटर जो होता है वो तो फाइब्रस टिश्यू की लेयर होती है जो हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, जबकि अंदर जो होती है वो सीरस मेम्ब्रेन बनी होती है। ये सीरस मेम्ब्रेन जो है उसमें भी 2 लेयर होती है। एक तो पेराइटल होती है जो पेरिकार्डियम या फाइब्रस टिश्यू की जो लेयर है उससे अटैच रहती है, जबकि इनर जो होती है वो विसरल होती है। ये विसरल जो होती है वो मायोकार्डियम जो उससे अटैच रहती है, उससे चिपकी हुई रहती है। दोनों के बीच में बहुत ही कम स्पेस होता है जिसको पेरिकार्डियल स्पेस कहा जाता है। इसमें बहुत ही कम मात्रा में फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को पेरिकार्डियल फ्लूइड कहा जाता है। मेनली इस लेयर का काम जो होता है वो हार्ट जो है उसको प्रोटेक्ट करने का होता है। साथ ही साथ ये क्या करता है कि हार्ट में जब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है उस दौरान हार्ट जो इसको फ्रिक्शन जो होता है, मतलब रब होने से भी इसको प्रोटेक्ट करने या प्रिवेंट करने का काम करता है। सेकंड लेयर जो होती है इसमें वो मायोकार्डियम होती है। मायोकार्डियम जो होती है वो एक विशेष प्रकार की मसल्स होती है, कार्डिक मसल उसकी बनी होती है। ये कार्डिक मसल्स जो होती है वो स्ट्रक्चर मतलब बनावट के उसके स्केलेटल मसल्स की तरह होते हैं, जबकि फंक्शन जो होता है वो इनवॉलंटरी मसल जो होता है उसकी तरह होता है। इसमें मेनली मायोकार्डियम के अंदर क्या एक विशेषता होती है, ऑटोमेटिकल रिदमिकल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब इसके अंदर क्या होता है कि अपने आप एक रिदम या लय के साथ इसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है वो होता रहता है। मायोकार्डियम जो होती है वो बेस जो होता है वहाँ पर तो पतली होती है, जबकि एपेक्स जो होता है मतलब नीचे का वाला पार्ट वहाँ पर मोटी हो जाती है। सबसे इनर लेयर जो होती है वो एंडोकार्डियम होती है। एंडोकार्डियम जो होती है वो एपिथेलियल टिश्यू जो है उसकी बनी होती है। और ये एंडोकार्डियम जो होती है वो हार्ट से कनेक्ट जो ब्लड वेसल्स जो होती है जिसकी एंडोथेलियल लेयर होती है उसके साथ ये कंटिन्यू होती है। तो ये तो हार्ट जो इसकी वाल हो जाएगी। अब बात करते हैं हार्ट जो इसके इंटीरियर मतलब अंदर क्या होता है। तो हार्ट के अंदर तो हार्ट जो होता है एक सेप्टम होता है, उसके द्वारा लेफ्ट और राइट साइड के अंदर डिवाइड हो जाता है। फिर इस साइड जो होती है वो एक वाल्व होते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, उसके द्वारा अपर और लोअर के अंदर डिवाइड हो जाती है। इस तरह से हार्ट जो है वो 4 चैम्बर के अंदर डिवाइड हो जाता है। अपर वाले को तो एट्रियम कहा जाता है, जबकि लोअर वाले को वेंट्रिकल कहा जाता है। ये जो वाल्व जो होते हैं एवी वाल्व, ये मेनली एंडोकार्डियम जो होते हैं उसके डबल फोल्ड से बनते हैं, जिसके बीच में बहुत ही कम मात्रा में फाइब्रस टिश्यू होता है। राइट साइड जो है उसके अंदर जो वाल्व होते हैं उसमें 3 फ्लैप्स होते हैं, 3 कप्स होते हैं, इसलिए इसको ट्राइस्कस्पिड वाल्व कहा जाता है। जबकि लेफ्ट साइड जो है उसमें 2 कप्स या 2 फ्लैप होते हैं, इसको बाइकस्पिड या माइट्रल वाल्व कहा जाता है। ये वाल्व जो होता है इसकी इनर सरफेस जो होती है वहाँ पर एक फिलामेंट जो होते हैं तंतु वो लगे रहते हैं, जिसको कॉर्डी टेंडी कहा जाता है। और एक कॉर्डी टेंडेनी जो होते हैं वो पेपिलरी मसल जो होती है जो कि मायोकार्डियम के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं उससे कनेक्ट होते हैं। ये मेनली क्या करते हैं, ये जो फ्लैप होते हैं उसको बैक फ्लो जो है मतलब उल्टी दिशा में खोलने से ये प्रिवेंट करने का काम करते हैं। राइट एट्रियम जो होता है उससे सुपर वीना केवा इंफीरियर वीना केवा कनेक्ट होती है, और ये बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ला के राइट एट्रियम के अंदर खाली करती है या उसको भरती है। फिर ये राइट एट्रियम जो है वहाँ से ब्लड जो होता है राइट वेंट्रिकल के अंदर आता है। राइट वेंट्रिकल जो होता है वो फिर पल्मोनरी आर्टरी जो है उससे जुड़ा हुआ रहता है। पल्मोनरी आर्टरी जहाँ पर जुड़ती है वहाँ पर वाल्व होता है जिसको पल्मोनरी वाल्व कहा जाता है।
ठीक वैसा ही लेफ्ट एट्रियम जो होता है वो फिर पल्मोनरी वेन जो है उससे ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है और इस ब्लड को वो फिर कहाँ पे भेजता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो होता है वो फिर एओर्टा जो होता है वहाँ पर पंप होता है। यहाँ पर भी एक वाल्व होता है, इसको एओर्टिक वाल्व कहा जाता है। दोनों ही वाल्व, पल्मोनरी वाल्व और एओर्टिक वाल्व जो होते हैं वो जब ये वेंट्रिकल फील होते हैं ब्लड से उस समय ये क्लोज हो जाते हैं और जब ये वेंट्रिकल उस ब्लड को पंप करते हैं उस समय ये खुलते हैं। तो एक तरह से ब्लड जो है उसको बैक फ्लो को ये प्रिवेंट करने का काम करते हैं। तो ये तो हार्ट जो इसके इंटीरियर स्ट्रक्चर जो होता है वो हो जाए। अब बात करते हैं हार्ट जो इसके फंक्शन। तो हार्ट का मुख्य फंक्शन जो है वो ब्लड जो इसको पंप करने का होता है। हार्ट जो है ब्लड को पंप करने के लिए उसके पास मायोकार्डियम जो मसल्स होती है उस मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसके द्वारा ही ब्लड के ऊपर प्रेशर भी होता है और ब्लड जो होता है वो वेसल्स के अंदर पंप होता है। मसल जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो उसके लिए उसके खुद का एक सिस्टम होता है जिसको कंडक्टिंग सिस्टम कहा जाता है। तो अब बात करते हैं कंडक्टिव सिस्टम मेनली है क्या चीज़। तो कंडक्टिव सिस्टम जो है उसमें क्या होता है कि हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्शन जो है उसको इनिशिएट करने के लिए वो डिपेंड नहीं होता नर्वस सिस्टम के ऊपर। जैसे अदर मसल्स जो होती है, स्मूथ मसल्स या वॉलंटरी मसल जो होती है वो ब्रेन पर डिपेंड होती है। ब्रेन जो होती है वो इम्पल्स भेजता है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्योंकि हार्ट के अंदर ऐसा नहीं, हार्ट का खुद का अपना एक सिस्टम होता है जहाँ से वो इम्पल्स जो होता है उसको ओरिजिनेट करता है और ओरिजिनेट करने के बाद वो फिर क्या करता है, पूरे मसल्स जो होती है मायोकार्डियम उसके अंदर भेजने का काम करता है। मेनली नर्वस सिस्टम जो होता है, वेगस नर्व होती है और सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथिक नर्व, वो मेनली क्या करती है कि इसको रेट जो इसको बढ़ाने का काम करती है या कम करने का काम करती है। शुरुआत जो है मतलब स्टिमुलेट करने का काम नहीं करती है। स्टिमुलेशन के लिए इसमें जो सिस्टम होता है उसमें एक तो ऐसे नोड होती है जिसको साइनो एट्रियल नोड कहा जाता है और ये ऐसे नोड जो होती है इसको पेस मेकर के नाम से भी जाना जाता है। मेनली इम्पल्स जो है उसकी जो शुरुआत होती है वो इस ऐसे नोड से ही होती है। ऐसे नोड से इम्पल्स जो होती है वो एट्रियम की वाल जो होती है उसके द्वारा स्वैप होती है और स्वैप होने के बाद एक एवी नोड होती है जिसको एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड कहा जाता है। उस नोड को फिर क्या करते हैं, वो स्टिमुलेट करते हैं। वो नोड स्टिमुलेट होने के बाद वो नोड जो है वो फिर क्या करते हैं, एक बंडल ऑफ हीस होता है, मतलब फाइबर जो होता है उसका पूरा एक बंडल होता है, उसको बंडल ऑफ हीस कहा जाता है। उससे द्वारा ये इम्पल्स जो है वो पर्किंजे फाइबर जो होती है जो कि पूरे मायोकार्डियम के अंदर फैली हुई है, उसके द्वारा ये मायोकार्डियम जो है उसको इम्पल्स जो है वो भेजने का काम करती है। और उसके बाद क्या होता है, हार्ट जो है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन जब होता है तो उसके द्वारा ब्लड जो होता है उसको क्या करता है, वो वेसल्स के अंदर पंप करता है। जब रिलैक्सेशन जब होता है उस समय दौरान क्या होता है, ये जो चैम्बर होते हैं उसके अंदर ब्लड से वो फिल हो जाते हैं। 1 मिनट के अंदर हार्ट जो होता है वो लगभग 72 टाइम कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो एक बार इस कॉन्ट्रैक्शन जो हार्ट का होता है उसको कार्डिक साइकिल कहा जाता है और इसका जो टोटल ड्यूरेशन जो होता है वो 0.8 सेकंड का होता है। इस कार्डिक साइकिल के दौरान मेनली 3 प्रकार के इवेंट होते हैं। एक तो क्या होता है, एट्रियम जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसका जो टाइम होता है 0.1 सेकंड का होता है। जबकि दूसरा वेंट्रिकल जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन का टाइम 0.3 सेकंड का होता है। और एक कंप्लीट डायस्टोल होता है, कंप्लीट डायस्टोल जिसमें हार्ट के चैम्बर जो होते हैं वो ब्लड से फिल होते हैं, ये 0.4 सेकंड का होता है। तो इस तरह से एक कार्डिक साइकिल जो है उसका पूरा ड्यूरेशन जो होता है वो 0.8 सेकंड का होता है। तो ये तो कार्डिक साइकिल जो है वो हो जाएगी। अब बात करते हैं अपन हार्ट जो इसका मुख्य फंक्शन जो होता है सर्कुलेशन का। तो उसका कि हार्ट का मुख्य कार्य जो होता है वो ब्लड जो उसको सर्कुलेट करने का। तो हार्ट पंप जो उसकी तरह काम करता है, ब्लड जो उसको पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है। हार्ट के द्वारा जो सर्कुलेशन जो है वो 2 प्रकार का होता है, एक तो पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, दूसरा सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन कैसे होता है कि इन्फीरियर वीना केवा जो होती है, जो कि बॉडी के निचले पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऑक्सीजन रहित ब्लड जो होता है वो, जबकि सुपीरियर वीना केवा जो है वो बॉडी के ऊपरी पार्ट जो है वहाँ से ऑक्सीजन रहित ब्लड जो होता है उस ब्लड को राइट एट्रियम जो है उसके अंदर पोर करते हुए उसके अंदर डालती है। उसके बाद यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो राइट एट्रियम से फिर कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल जो है उसके अंदर पहुँचता है। राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो होता है फिर उसके अंदर राइट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, उस कॉन्ट्रैक्शन के कारण से ये ब्लड जो होता है वो फिर पल्मोनरी आर्टरी जो होती है उसके द्वारा कहाँ पहुँचेगा, लंग्स के अंदर पहुँचता है। लंग्स जो है उसके अंदर ब्लड जो है उसमें क्या होगा, फिर ऑक्सीजनेशन होगा, मतलब गैसों का एक्सचेंज हुआ। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो तो निकल के एल्वियोलाई में चली जाएगी, क्योंकि एल्वियोलाई के अंदर जो ऑक्सीजन जो है वो निकल के किस में चली आएगी, ब्लड के अंदर आ जाएगी। इस तरह से ब्लड जो होता है वो फिर कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन युक्त हो जाएगा। और यही ऑक्सीजन युक्त ब्लड जो होता है वो पल्मोनरी वेन जो होती है उसके द्वारा कहाँ आएगा, फिर लेफ्ट एट्रियम जो है उसके अंदर आएगा। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जो होता है वो माइट्रल वाल्व जो है वहाँ से होता हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल जो है उसके अंदर चला जाएगा। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल जो है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसमें कॉन्ट्रैक्शन के कारण से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो फिर कहाँ चला जाएगा, एओर्टा के अंदर जाएगा और एओर्टा से पूरी बॉडी जो है उसको फिर क्या होगा, सप्लाई करेगा। तो इस तरह से ब्लड जो है उसका सर्कुलेशन होता है। तो ये तो हो गया ब्लड जो है उसका सर्कुलेशन हार्ट के द्वारा कैसे होता है वो।
अगली बात करते हैं अपन हार्ट जो है वो कि क्या ऑर्गन है, तो उसको खुद को भी कैन करने के लिए ब्लड चाहिए मायोकार्डियम को। तो हार्ट जो है उसको ब्लड सप्लाई जो है वो देने का काम जो करती है वो कोरोनरी आर्टरी करती है। ये कोरोनरी आर्टरी जो होती है वो जस्ट एओर्टा जहाँ जुड़ती है वहाँ से जस्ट ऊपर की तरफ निकलती है। लेफ्ट और राइट कोरोनरी आर्टरी होती है, और ये लेफ्ट और राइट कोरोनरी आर्टरी जो होती है वो हार्ट जो उसको ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। ये टोटल हार्ट से निकलने वाला जो ब्लड है उसका 5% ब्लड जो होता है वो हार्ट को देने का काम करता है, क्योंकि मायोकार्डियम जो है उसके अंदर कंटिन्यूस क्या होता है, रिदमिकल कॉन्ट्रैक्शन होते रहते हैं, इसलिए इसको ब्लड जो है उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होती है। क्योंकि वीनस ड्रेनेज जो होता है वो कोरोनरी वेन्स जो होती है उसके द्वारा होता है। कोरोनरी वेन्स जो होते हैं वो आपस में जुड़ के कोरोनरी साइनस बनाती है। ये कोरोनरी साइनस जो होता है वो फिर राइट एट्रियम जो है उसके अंदर ओपन होता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसको राइट एट्रियम के अंदर डाल देता है। तो ये तो हार्ट जो है उसकी ब्लड सप्लाई हो गई। अब बात करते हैं हार्ट जो है उसको नर्व सप्लाई। तो हार्ट जो है उसको नर्व सप्लाई, तो हार्ट जो है उसका खुद का अपना एक सिस्टम होता है, उसके द्वारा इम्पल्स जो होती है वो ओरिजिनेट होती है। मतलब इसको आके कोई स्टिमुलेट नहीं करता है, जस्ट क्या करते हैं इसको स्टिमुलेट करते हैं, जिसके द्वारा इसकी रेट जो है उसको इंक्रीज या डिक्रीज़ किया जा सकता है। इसमें एक तो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई होती है जो वेगस नर्व करती है, इसके स्टिमुलेशन के कारण से हार्ट रेट जो होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, मतलब कम हो जाती है। जबकि एक सिंपैथेटिक सप्लाई होती है, सिंपैथेटिक सप्लाई के साथ ही कुछ हार्मोन्स होते हैं जैसे थायरॉक्सिन हार्मोन और एड्रेनलिन हार्मोन। ये हार्मोन क्या करते हैं, ऐसे नोड जो इसको स्टिमुलेट करते हैं, और वो क्या करते हैं, रेट जो है उसको क्या करते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये तो हार्ट जो है उसको ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई हो जाएगी। अब बात करते हैं हार्ट जो इसका मुख्य फंक्शन जो है वो ब्लड जो है उसको पंप करने का होता है। तो एक टाइम में जब हार्ट ब्लड को पंप करता है उसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहा जाता है, जो नॉर्मल 70 ml के आसपास होता है। जबकि 1 मिनट के अंदर जो हार्ट ब्लड को पंप करता है वेसल्स के अंदर उसको कार्डिक आउटपुट कहा जाता है, और एक कार्डिक आउटपुट जो होता है वो लगभग 5 लीटर के आसपास होता है। तो ये तो हार्ट जो है उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है उसका शॉर्ट में रिव्यू हो गया। इसके बारे में डिटेल में यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट करना, इसको हम सेपरेट वीडियो में डिटेल में इसकी स्टडी करेंगे। अब बात करते हैं हार्ट जो है उस रिलेटेड कौन कौन सी डिसीज़ कंडीशन जो है वो आपको पढ़नी है। तो हार्ट की जो डिसीज़ कंडीशन आपको पढ़नी है उसमें एक दो कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ जिसको इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ या फिर कोरोनरी हार्ट डिसीज़ कहा जाता है, उसके बारे में पढ़ना है कि कोरोनरी आर्टरी जो होती है उसमें कोई ब्लॉकेज आ जाता है, उस ब्लॉकेज के कारण से मायोकार्डियम को प्रॉपर ब्लड जो है वो नहीं मिल पाता, और उसके कारण से इस्चेमिया की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है, उसी को कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ कहा जाता है। ठीक ऐसे ही कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ जो है वो अगर लंबे समय तक रहती है, मतलब मायोकार्डियम में ब्लड सप्लाई बराबर नहीं मिल पाती है, तो उसके कारण से वहाँ पर क्या होगा, इस्चेमिया हो जाएगा, और उस इस्चेमिया के कारण से वहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, और एनारोबिक रेस्पिरेशन के कारण से लैक्टिक एसिड बनता है, और उसके कारण से वहाँ पर क्या होता है, पेन होता है, मतलब चेस्ट पेन होता है, जिसको एंजाइना पेक्टोरिस कहा जाता है। तो दूसरा डिसीज़ कंडीशन आपको एंजाइना पेक्टोरिस जो है उसके बारे में पढ़ना है। थर्ड मायोकार्डियल इन्फॉक्शन होता है। ठीक वैसा ही यदि एंजाइना पेक्टोरिस लंबे समय तक बना हुआ रहता है, मतलब लंबे समय तक यदि हार्ट की कार्डिक मसल जो है उसको ब्लड नहीं मिल पाता है, तो वो क्या हो जाएगा, उसमें इस्चीमिया के बाद उसमें नेक्रोसिस हो जाता है, और नेक्रोसिस होने पर मायोकार्डियम जो है वो फंक्शन करना बंद कर देगी, मतलब कॉन्ट्रैक्शन बंद हो जाएगा, और उसको कहा जाता है मायोकार्डियल इन्फॉक्शन जो है, जिसको हार्ट अटैक से नाम से जाना जाता है, वो एक तो पढ़ना है। अगला कार्डिक डिसएरिथमिया जो है वो पढ़ना है कि नॉर्मल क्या होता है, हार्ट जो है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है, जिसको हार्ट बीट कहा जाता है या हार्ट रेट कहते हैं, और हार्ट में ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो है वो एक रिदम जो होता है, लय उसके में होता है, मतलब एक नियमित अंतराल के बाद कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, और हार्ट रेट जो होती है वो नॉर्मल 1 मिनट के अंदर 70 से 80 होती है। तो किसी कारण से ये जो लय जो होता है, रिदम, वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसको कार्डिक डिसएरिथमिया कहा जाता है, मतलब रिदम जो है उसके अंदर डिस्टर्बेंस होना। इसमें हार्ट रेट जो है वो एक तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, तो उसको एट्रियल फिब्रिलेशन जो है वो कहा जाता है। तो एक तो कार्डिक डिसएरिथमिया जो है उसके बारे में आपको पढ़ना है। अगला वाल्व जो होती है, एओर्टिक वाल्व जो होती है और माइट्रल वाल्व जो है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसमें एक तो वाल्व के डिसऑर्डर के अंदर माइट्रल वाल्व जो होता है, जो कि लेफ्ट साइड के अंदर होता है, उसके अंदर क्या हो जाता है, स्टेनोसिस हो जाती है, मतलब हार्ड हो जाता है, और हार्ड होने की कंडीशन को माइट्रल वाल्व स्टेनोसिस कहा जाता है। तो एक तो ये कंडीशन है। ठीक वैसा ही एओर्टा जो होता है उसका जो वाल्व होता है वो हार्ड हो जाता है, उसको एओर्टिक वाल्व स्टेनोसिस कहा जाता है। तो एक तो दूसरी कंडीशन वो हो जाएगी वाल्व से रिलेटेड। एक रीगर्गिटेशन होता है। रीगर्गिटेशन का मतलब बैक फ्लो जो हो रहा है ब्लड का, उसको रीगर्गिटेशन कहा जाता है। तो किसी कारण से यदि वाल्व जो होता है वो ब्लॉक करना चाहिए या बंद करना चाहिए, बंद नहीं कर पाते, और ब्लड जो है उसका बैक फ्लो होता है, मतलब उल्टी दिशा में ब्लड फ्लो होने लगता है, तो उसको रीगर्गिटेशन कहा जाता है। तो ठीक वैसा ही माइट्रल रीगर्गिटेशन, एओर्टिक रीगर्गिटेशन, तो उसके बारे में थोड़ी स्टडी करनी पड़ेगी। अगला हार्ट जो है उसमें इन्फ्लामेटरी डिसीज कंडीशन, जिसमें एक तो पेरिकार्डियम जो है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उसको पेरिकार्डाइटिस कहा
कहा जाता है, एक तो ये है। ठीक वैसा ही मायोकार्डियम जो है उसमें इन्फ्लामेशन होता है तो इसको मायोकार्डाइटिस कहा जाता है। ठीक वैसा एक एंडोकार्डियम जो कि इनर लेयर है उसमें इन्फ्लामेशन होता है, उसको एंडोकार्डाइटिस कहा जाता है। तो ये 3 डिसीज़ कंडीशन जो है वो पढ़नी है। इसके अलावा एक और डिसीज़ कंडीशन होती है वो है रूमेटिक फीवर जो है वो, मतलब स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के कारण से हार्ट जो है उसकी मायोकार्डियम या एंडोकार्डियम डैमेज हो जाती है, तो उसके कारण से जो कंडीशन उत्पन्न होती है उसको रूमेटिक फीवर कहा जाता है। तो रूमेटिक फीवर या रूमेटिक हार्ट डिसीज़ जो है उसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो एक तो ये है। इसके अलावा हार्ट फेलियर, मतलब मायोकार्डियम जो है वो किसी कारण से फंक्शन करना बंद कर देती है, ब्लड सप्लाई नहीं मिलने के कारण या कंजेशन होने के कारण से, उसको हार्ट फेलियर कहा जाता है। तो हार्ट फेलियर में मेनली 2 तरह का होता है, तो राइट साइड हार्ट फेलियर होता है और एक लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर होता है। तो RVF और LVF जो है उसके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। अगला हार्ट ब्लॉक होता है कि हार्ट जो है उसमें क्या होता है, कंडक्शन सिस्टम ऐसे नोड से इम्पल्स जनरेट होती है, वही क्या होती है मायोकार्डियम के अंदर पहुँचती है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन होता है। किसी कारण से ऐसे नोड से इम्पल्स जो है वो जनरेट नहीं होती है या इम्पल्स जो है मायोकार्डियम तक नहीं पहुंच पाती है, तो उसको हार्ट ब्लॉक कहा जाता है। तो वही पढ़ना है, एक हार्ट ब्लॉक। ठीक वैसा ही कार्डिक अरेस्ट होता है कि सडनली क्या होता है, ऐसे नोड जो है उससे इम्पल्स जनरेट होना क्या होता है, बंद हो जाता है। वो बंद होने के कारण से हार्ट की जो मायोकार्डियम जो है उसमें कॉन्ट्रैक्शन स्टॉप क्या होता है, सडनली बंद हो जाता है। वही सडनली बंद होना मतलब कार्डिक अरेस्ट, हार्ट का रुक जाना, उसको कार्डिक अरेस्ट कहा जाता है। तो एक तो इसको भी पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा एक और कंडीशन होती है पेरिकार्डियल इफ्यूज़न। ये जो पेरिकार्डियम होती है उसके बीच में जो स्पेस होता है पेरिकार्डियल स्पेस, उसके अंदर फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है, तो उसको पेरिकार्डियल इफ्यूज़न कहा जाता है। ठीक वैसा यदि ये फ्लूइड का कलेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया और उस फ्लूइड के कारण से यदि हार्ट जो है उसके ऊपर प्रेशर गिरता है, ऊपर दबाव पड़ता है, तो उसको कार्डिक टेम्पोनेट कहा जाता है। तो एक डिसीज़ कंडीशन ये पढ़नी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिसीज़ कंडीशन है हार्ट से रिलेटेड जिसको आपको पढ़ना है। अब बात करते हैं इनका कॉमन कॉज जो है वो क्या हो सकते हैं। तो कॉमन कॉज क्या हो सकता है, तो कॉमन कॉज जो है उसके लिए एक फार्मूला है याद करने के, ABC। ए मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि जो आर्टरी जो होती है कोरोनरी आर्टरी, उसके अंदर प्लेग जो होता है उसका जमा हो जाता है, मतलब फैट जो होता है वो जमा हो जाता है, जिसको एथीरोमा कहा जाता है। और वो जमा होने के कारण से आर्टरी जो है उसका जो ल्यूमेन जो होता है वो क्या होता है, नैरो हो जाता है, और वो नैरो होने के कारण से ब्लड फ्लो जो है प्रॉपर हो नहीं पाता मायोकार्डियम को, तो उसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। तो एक तो ये है। दूसरा जो कॉमन कॉज होता है वो बी होता है। बी मतलब ब्लड क्लॉटिंग होता है कि ब्लड क्लॉट या थ्रोम्बोसिस, कि बॉडी में कहीं पर भी ब्लड क्लॉट या थ्रोम्बोसिस बनता है, और ये थ्रोम्बोसिस जो है वो ट्रैवल करता हुआ कोरोनरी आर्टरी जो है उसमें चला जाता है, और उसके बाद कोरोनरी आर्टरी को क्या करते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट कर दे, मतलब उसमें अवरोध पैदा कर दे, और उसके कारण से भी मायोकार्डियम जो उसको अंदर ब्लड नहीं मिल पाता है, तो ब्लड क्लॉट या थ्रोम्बोसिस कारण हो जाएगा। सी मतलब सी का मतलब होता है कोरोनरी वेसोस्पाज्म होता है, कि कोरोनरी आर्टरी जो होती है उसके अंदर क्या होना लग जाए, स्पाज्म होने लग जाए, मतलब वो स्पाज्म हो जाए किसी कारण से, जैसे कि आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, जिसमें कोरोनरी आर्टरी जो होती है वो हार्ड हो जाती है, और हार्ड होने के कारण से वो डायलेट नहीं हो पाती, और वो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और कॉन्ट्रैक्ट या वेसोस्पाज्म के कारण से इसका जो ल्यूमन जो होता है वो क्या होगा, कम हो जाएगा, मतलब सकरा हो जाएगा। ल्यूमन सकरा होने के कारण से भी मायोकार्डियम को ब्लड फ्लो जो है वो क्या होगा, कम हो पाएगा, तो उसके कारण से भी हार्ट जो है उसकी मायोकार्डियम को ब्लड नहीं मिल पाता है, और हार्ट जो है कंडीशन वो उत्पन्न हो सकती है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ हो सकती है। तो ये तो कॉमन कॉज हो जाएंगे जिसके कारण से हार्ट के अंदर डिसीज़ कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा भी अदर बहुत सारे कॉज होते हैं जो डिसीज़ कंडीशन जो है उसके अनुसार होते हैं, जो डिसीज़ कंडीशन के अंदर आएंगे। फिर बात करते हैं इसका कॉमन साइन एंड सिम्टम जो है वो क्या दिखाई देते हैं। तो हार्ट के अंदर डिसीज़ कंडीशन होने पर जो कॉमन साइन एंड सिम्टम जो नज़र आते हैं उसमें एक तो मोस्ट कॉमन डिस्निया होता है। डिस्निया मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, क्योंकि हार्ट जो है वो ब्लड को पंप नहीं कर पाता। जब ब्लड लंग्स के अंदर नहीं पहुंचता है तो उसके कारण से ब्लड का ऑक्सीजनेशन नहीं होगा, और रेस्पिरेशन रेट जो होती है उसमें भी क्या होगी, डिफिकल्टी होगी, तो ब्रीथिंग के अंदर डिफिकल्टी। सेकंड चेस्ट पेन जो होता है सबसे कॉमन होता है कि मायोकार्डियम जो है उसके अंदर जब पर्याप्त ब्लड नहीं मिल पाता है तो उसमें इस्चीमिया हो जाएगा, और इस्चीमिया के कारण से वहाँ पर लैक्टिक एसिड जो होता है वो प्रोड्यूस होगा, और उसके कारण से वहाँ पर क्या होगा, पेन होता है। चेस्ट पेन जो होता है वो कॉमन एक सिम्टम जो है वो हो जाएंगे। थर्ड साइनोसिस होता है। साइनोसिस का मतलब होता है ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड ऑक्सीजन सप्लाई, मतलब ब्लड सप्लाई जो है या ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण से स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन जो है उसका ब्लू कलर का होना। तो हार्ट में प्रॉब्लम में मतलब मायोकार्डियम तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी तो हार्ट ब्लड को पंप नहीं करेगा, उसके कारण से टिश्यू को ब्लड नहीं मिल पाएगा, मतलब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण से उसमें क्या होगा, कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, वो डिस्कलरेशन मतलब ब्लू कलर की हो जाएगी, उसको ही साइनोसिस कहा जाता है। अगला पाल्पिटेशन होता है। पाल्पिटेशन के अंदर हार्ट रेट जो होती है वो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है।
इवन इतनी इंक्रीज़ हो जाती है कि हार्ट बीट जो होती है वो व्यक्ति को महसूस होने लग जाती है, तो उसको ही पाल्पिटेशन कहा जाता है। तो एक तो ये सिम्टम नजर आएंगे। अगला हाइपरटेंशन जो है कि हार्ट जो है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ने के कारण से ब्लड जो होता है वो ज़्यादा पंप होगा, तो उसके कारण से क्या हो सकता है कि ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है। कभी कभी क्या मिल सकता है, हाइपोटेंशन जो है वो भी मिल सकता है। मतलब दोनों कंडीशन जो है वो नज़र आ सकते हैं, हाइपरटेंशन भी हो सकता है और हाइपोटेंशन भी हो सकता है। एक फटीग जो है वो बहुत ज़्यादा लगता है कि ब्लड सप्लाई बराबर नहीं मिलेगी, और ब्लड नहीं मिलने के कारण से सेल जो होते हैं वो पर्याप्त मात्रा में एनर्जी नहीं बना पाएंगे, उसके कारण से बहुत ज़्यादा फटीग और वीकनेस महसूस होगी। अगला डायफोरेसिस की कंडीशन होती है कि हार्ट जो होता है जब ब्लड को बराबर पंप नहीं कर पाता है तो बॉडी जो होती है वो क्या करता है कि रिवर्स एक्शन करता है, एड्रेनलिन रिलीज होगा, और ये क्या करेगा कि स्वेटिंग जो है उसको बढ़ा देगा। तो अत्यधिक मात्रा में स्वेटिंग होती है जिसको डायफोरेसिस कहा जाता है, तो एक कंडीशन उत्पन्न होगी। इसके अलावा एक पेलोर की कंडीशन उत्पन्न होगी, मतलब ब्लड बराबर नहीं मिलने के कारण से स्किन का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, पेलोर कलर की स्किन हो जाएगी, मतलब वाइट कलर जो है या ब्राउन कलर की स्किन हो जाएगी, वो हो सकता है। एक सिंकोप या डिजीनेस हो सकता है कि हार्ट जो है ब्लड को बराबर पंप नहीं कर पाएगा, तो ब्रेन टिश्यू को बराबर ब्लड नहीं मिलेगा, और ब्रेन टिश्यू को बराबर ब्लड नहीं मिलने के कारण से नर्वस टिश्यू जो होते हैं ब्रेन टिश्यू वो अपना फंक्शन क्या कर देंगे, कम कर देंगे। वो कम करने के कारण से उसको ड्राउजीनेस मतलब चक्कर आने जैसा या बेहोशी जैसी अवस्था आ सकती है, जिसको सिंकोप या डिजीनेस कहा जाता है। तो ये तो कॉमन साइन एंड सिम्टम जो है वो हार्ट डिसीज़ के अंदर दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं कॉमन इन्वेस्टिगेशन जो है वो कौन कौन से किए जाते हैं। तो कॉमन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो होते हैं हार्ट की डिसीज़ कंडीशन के अंदर, उसमें ये तो सबसे पहला तो पेशेंट की हिस्ट्री जो है वो कॉमन ली जाती है। पेशेंट की हिस्ट्री में अपनी जो चीफ कंप्लेंट जो होती है पेशेंट वो बता देता है। सेकंड, फिजिकल एग्जामिनेशन जो है वो किया जाता है। फिजिकल एग्जामिनेशन में एक तो इंस्पेक्शन किया जाता है, इंस्पेक्शन में पेशेंट को देखा जाता है तो नॉर्मल स्किन का पेलोर कलर दिखाई देता है, डायफोरेसिस मतलब बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, स्किन में साइनोसिस की कंडीशन है तो इसको ऑब्जर्व किया जाता है। अगला इसमें ब्लड टेस्ट जो है वो करवाए जाते हैं। ब्लड टेस्ट के अंदर एक तो सीबीसी जो है कंप्लीट ब्लड काउंट जो है वो करवाया जाता है, जिसमें टीएलसी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, डीएलसी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट जो है वो करवाए जाते हैं। एक कार्डिक एंजाइम जो है वो जांच की जाती है कि कार्डिक से निकलने वाले जो एंजाइम होते हैं जैसे क्रिएटिन काइनेज होता है या क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज जो है सीपीके एमिड्स को कहा जाता है, एक तो उसका लेवल। एक एलडीएच लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज जो है वो, एक ट्रोपोनिन टी जो होता है ट्रोप टी जिसको कहा जाता है, तो उसके लेवल को चेक किया जाता है। अगला सीरम कोलेस्ट्रॉल जो होता है, कोलेस्ट्रॉल जो है उसको फाइंड आउट किया जाता है कि उसका लेवल कितना है। एक सीरम इलेक्ट्रोलाइट जो होता है जिसमें सोडियम पोटेशियम कैल्शियम जो है उसका लेवल कितना है उसको मेज़र किया जाता है। एक ब्लड ग्लूकोज जो होता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल जो है उसको चेक किया जाता है। अगला रीनल फंक्शन टेस्ट जो है वो करवाया जाता है, जिसमें मेनली ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो है और यूरिया उसका लेवल असेस किया जाता है। एक ब्लड कोगुलेशन जो है वो टेस्ट किया जाता है, जिसमें एक तो ब्लीडिंग टाइम जो होता है वो, एक क्लॉटिंग टाइम जो है वो मॉनिटर किया जाता है। एक एबीजी जो है आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस, जिसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी सैचुरेशन रेट जो है उसको ऑब्जर्व किया जाता है। तो ब्लड टेस्ट जो किए जाते हैं वो, इसके अलावा एक चेस्ट एक्सरे जो है वो लिया जाता है, जिसमें हार्ट की साइज जो वो देखी जाती है कि कार्डियोमिगेली तो नहीं हो रहा है। एक ईसीजी होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के अंदर हार्ट जो इससे बनने वाली जो इम्पल्स जो होती है उसका ग्राफ के अंदर प्रेजेंटेशन होता है, तो एक तो उसको ऑब्जर्व किया जाता है। एक इकोकार्डियोग्राम करवाया जाता है, इसके द्वारा हार्ट की जो फंक्शन जो होती है वो देखा जाता है कि हार्ट कितने % फंक्शन कर रहा है। अगला एमआरआई जो होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्टडी जो है वो की जाती है। एक एंजियोग्राफी जो है वो करवाई जाती है। एंजियोग्राफी के द्वारा कोरोनरी आर्टरी जो है उसके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है या ब्लॉकेज आ रहा है तो उसको चेक किया जाता है। तो ये कॉमन इन्वेस्टिगेशन जो है वो किए जाते हैं। हर इन्वेस्टिगेशन का अलग से हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी डिस्कस करने जाएंगे तो वीडियो की लेंथ जो है बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो जो भी इन्वेस्टिगेशन में क्या फाइंडिंग आती है वो जब डिसीज़ कंडीशन जो पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत आएगा। तो सभी कार्डिक डिसीज़ कंडीशन जो है उसको सेपरेट वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे। तो ये तो कॉमन कौन कौन सी डिसीज़ कंडीशन हार्ट के अंदर पढ़नी है वो हो जाएगा। अगले वीडियो के अंदर हम इनका कॉमन मेडिकल मैनेजमेंट क्या रहेगा और कॉमन सर्जिकल मैनेजमेंट क्या रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। नर्सिंग रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।